श्री राधे राधे दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्यात्म भक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। पुत्रदा एकादशी का व्रत वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार पौष के महीने में और एक बार श्रावण के महीने में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, माता एकादशी की पूजा करते हैं। साथ ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों की आराधना करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले को संतान सुख, संतान वैभव व समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका क्या महत्व है? आप कृपा कर मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनिए। द्वापर युग में राजा महीजीत, जो कि महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखित रहता था और पुत्र की प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में, जहाँ तक ध्यान है मुझे आता, कि मैंने कभी भी कोई पाप कार्य नहीं किया और ना प्रजा के अत्याचार पूर्ण धन को लेकर अपने अर्थकोश में संचित किया, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपनी प्रजा का पालन पुत्र के सदृश्य मैं करता हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ भी मैं उत्तम से उत्तम व्यवहार करता हूँ। परंतु ना मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर वहां के प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जित आत्मा जित क्रोध महात्मन लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वप्रथम तत्ववेता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इस कारण से उनका नाम लोमश पड़ गया। इस प्रकार उन त्रिकाल यज्ञ महात्मा लोमश को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से उन्हें प्रणाम करके उनके पास सभी स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हुए हो? तब सब लोगों ने कहा कि हे महाराज, हम सब अपने कष्टों से निर्वृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महीजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम लोगों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही
मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारा धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बात को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार बराबर भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा। उसको देखते ही जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय कुछ ही दूरी पर एक ब्याई हुई गौ अपने बछड़ों को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय उस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को वहां से हटाकर स्वयं जल को पीने लगा। इसी पाप के कारण निस्संतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य के प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महीजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उनका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमश ऋषि के द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमश ऋषि के आज्ञा के अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वालों को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति हो जाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देवी माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्र दानंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला मन की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम काम बाधन देने वाली, नाम बरूथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में है मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कालिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष करिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विनी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशाह शुक्ल पक्ष में पाप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तरुणा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होए पद्मनी दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय। तो आशा करती हूँ आपको यह आरती श्रवण अच्छी लगी होगी। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा आदि के बारे में जानने के लिए यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राधे राधे।